हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग अगले 3 थ्योरम के ऊपर डिस्कस करेंगे। उनको देख लेते हैं। वो थ्योरम क्या है आपका। ये 2 टॉपिक इसमें है, लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक गोइंग टू बी द लाइन पैरेलल टू सेम लाइन एंड एंगल सम प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, इस थ्योरम को मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें कहने का ये मतलब है कि अगर एक लाइन दूसरे ऐसे है, फिर लाइन पैरेलल टू एन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम इज पैरेलल टू एन। ये मत बताने का मतलब यहां पे है। तो यहां पे विच लाइन विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यही कहने का मतलब लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये प्रूफ करना है। सो यहां पे आपके पास गिवन है, गिवन क्या है, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L, ठीक है, एंड लाइन N इज पैरेलल टू लाइन L। तो आपको टू प्रूफ करना है M इज पैरेलल टू N। इसको M इज पैरेलल, ऐसे इस तरह का आपका ये कंसेप्ट है इस थ्योरम में। तो इस फिगर में इफ टू गिवन आपका यही है, दिस स्टेटमेंट इज गिवन, इफ टू लाइन आर पैरेलल टू सेम लाइन विल दे पैरेलल टू ईच अदर। यही इसी को बताना है एज पर योर एनसीईआरटी स्टेटमेंट। ये गिवन है आपका, इसको गिवन में मान लीजिए। अब आपको ये पार्ट आपका कंस्ट्रक्शन में जाना है कि आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है। ये दिस इज कंस्ट्रक्शन पार्ट। सो ड्रा लाइन T ट्रांसवर्सल टू L M N। एक लाइन बनाना है जो कि T लाइन है, वो तीनों पे ट्रांसवर्सल है, या तीनों को इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद अब आपको प्रॉपर्टीज यूज करना है, ठीक है। सो आपका प्रूफ पार्ट ये है। फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग प्रूफ। अब यहां पे सबसे पहले जो गिवन है आपका M इज पैरेलल टू N, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या है पहली प्रॉपर्टी, M इज इक्वल टू पैरेलल टू L। तो ये प्रॉपर्टी और ये ट्रांसवर्सल का यूज करेंगे। सो M पैरेलल टू L है और T जो है, लाइन T क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है, T ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या कर सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, करस्पॉन्डेंट, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डेंट। लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, आपको पता है। ये हो गया। अब दूसरा केस क्या है, ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट आपका क्या है, N इज पैरेलल टू L है और T ट्रांसवर्सल है। फिर इसमें क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे एक पहला स्टूडेंट, इसका ये मतलब हुआ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। अब ये आपका दूसरा स्टेटमेंट बन गया। अब 1 एंड 2 से आपको ये देख सकते हैं, 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या देखेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 और 3 हो जाएगा। बट एंगल 2 एंड 3 और ये T ट्रांसवर्सल है M और L लाइन में, ठीक है, क्योंकि 2 और 3
है और एक ट्रांसवर्सल है और लाइन M1 है। इसका क्या मतलब, अब उल्टा ये जो इसका एक्सियम 4 वाला है कि अगर दो लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है। तो अब ये एक्सियम जो है एक्सियम 4 प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा और देयरफॉर ये लाइन पैरेलल होगी, वही यहाँ पे लिखा जा रहा है। सो ये जनरल में हमने समझा दिया इसको जो है। यहाँ पे लेटेस्ट ड्रा लाइन T ट्रांसफर फॉर द तीनों के लिए ट्रांसवर्सल। इट इज गिवन दैट M and L and line M parallel to line L, line M is parallel to, ये गिवन है, एंड दूसरा लाइन N is parallel to L। अब हम लोग शुरू करें। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दोनों इस पेयर के। इस पेयर में ये स्टेटमेंट होगा और इन इसके और इसमें जो है इन दोनों से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इन दोनों से क्या होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दोनों में क्या है करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टू लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो उससे जो बनी करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होगी। देयरफॉर इसके कारण जो है इन दो स्टेटमेंटों को देयरफॉर 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम एबव के कारण ऐसा हो जाएगा। बट 2 and 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल एंड दे आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल है और इक्वल है। देयरफॉर यू कैन से दैट लाइन M इज लाइन M and L पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, दैट इज एक्सियम 4। एक्सियम 4 यही कहता है। हम लोग पहले देख चुके हैं, आप लोग फिर से जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं। सो देयरफॉर ये प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टियों के बेस पे, इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड EF जो है परपेंडिकुलर टू CD है, ये आपका CD परपेंडिकुलर है, पैरेलल है तो परपेंडिकुलर लाइन सेम ही होगी, ये भी परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे GED ये पूरी एंगल जो है 126 दी है। तो फाइंड एंगल क्या है AGE सिंपली ये बताना है, ये हो जाएगा एंगल GEF, ये भी एंगल इसको चाहिए, ये वाली एंगल चाहिए, DEF चाहिए ऑन EFGE इसको ये भी चाहिए। अब आपको पता है, सिंपली यहां से देखने से पता लग रहा है कि AB पैरेलल टू CD है, इसलिए एंगल AGE इसको टू एंगल GED इसको टू 126 ऐसा हो जाएगा। तो ये आपकी 126 आ जाएगी ये एंगल, और एंगल AGE प्लस एंगल EGF इक्वल टू 180, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। सो आपको EGF के लिए क्या होगा, EGF इक्वल टू 180 माइनस AGE क्या है 26 है, तो हम 126 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 से 15, तो 54 आपका ये आ जाएगा, ये 54 आपका आ जाएगा। इसको निकालने के लिए सिंपल है, इसमें क्या ये वाला 90 है तो 126 में 90 माइनस कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो आपका 36 होगा। सो देखिए फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट AGE एंड GED अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल है, इसलिए देयरफॉर इट इज इक्वल टू 120। ये मैं समझाने के लिए स्टार्ट हुई, ये आप स्टेटमेंट इस तरह लिख के करिए। सो देयरफॉर इट इज एंड फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट GEF इज इक्वल टू GED माइनस 90, ये 90 है। सो आपका ये आ जाएगा
2 आ गया, ये और 2 आपको मिल गया। अब इनको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में ये दिया दिया। अगेन वी कैन सी दैट एफ जी ई एंड आर लीनियर पेयर, देयरफॉर इन इक्वल है, और ये इक्वल टू माइनस कर दिया। दैट इज सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टेक्निक नहीं है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा नंबर ज़्यादा है, अदरवाइज क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू एफ, तो तीनों लाइन आपस में एक दूसरे से पैरेलल है, और ई ए जो है परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। इफ बी ई एफ ये 55 दिया है, तो एक्स वाई वैल्यू चाहिए, सो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आपका ये क्या है, एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी आपका 55 हो जाएगा। और ये लीनियर पेयर है, तो 180 माइनस 55 कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 125। सो ये 125 आ जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग ये भी 125 आ जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा टिक बची नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल है, तो ये z प्लस 50 90 होगा, क्योंकि पैरेलल है। तो ये और ये इन दोनों का सम 180 होता है, कह सकते हैं ये भी मत यूज करिए इन दोनों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी परपेंडिकुलर। या तो ये भी कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल जेड प्लस 55 इज 180। रीजन क्या है कि दो पैरेलल लाइन है, ये एक प्रॉपर्टी थी हम लोगों ने यूज, थ्योरम था कि अगर एक लाइन है, दो पैरेलल है, तो उनके एक साइड की एंगलों का सम, ये और ये एंगल का सम क्या है, 180 होता है, या ये और ये एंगल का सम जो है वो भी 180 होता है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज की। तो ये दो पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल 180। अब ये 90 दिया है, ये जेड है, और ये 55 दिया है, तो निकल जाएगा। ठीक, ये तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हम सिंपल है, ज्यादा ठीक नहीं है। हाँ, पैरेलल प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, अल्टरनेट, पहले अल्टरनेट प्रॉपर्टी लगाइए। फ्रॉम फिगर वी कंसीडर एंगल वाई एंड DEF, फ्रॉम ये यहां से इसने जो है ट्रांसवर्सल का ये प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम इसने ले लिया। ये भी इंटीरियर, देखिए एक तरह से मैंने बता दिया था, वो तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, तो ये प्रॉपर्टी ये दोनों की ले लिया, तो दिस इज इक्वल टू 1, ये 125 आ गया। अब x और y यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम फिगर वी कंसीडर AB इक्वल टू CD सो दैट करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम x y z, तो ये आ गया, ये यूज कर लिया, तो आपको ये दोनों मिल गया। अब ये टारगेट है। फ्रॉम फिगर वी कंसीडर AB CD और CDEF पैरेलल है, इसलिए AB इज पैरेलल टू EF, इसके पहले वाला थ्योरम। तो देयरफॉर EAB एंड EF यूज किया। अब ये सारी प्रॉपर्टी अब रख देंगे, तो यहाँ पे एंगल आपका ये सारे बन के आ जाएंगे 90, 55 और ये हो जाएगा। इजी है, सॉल्व कर लेंगे। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये इसमें प्रूव करना है कि कोई ट्रायंगल दिया है, उसकी तीनों एंगलों का सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये होता है, हम जानते हैं, लेकिन इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो अगले दो, ये उसके बाद के थ्योरम में एक दूसरे का उल्टा है। द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, प्रूव करना है। ठीक है, यू हैव टू प्रूव। सो वी आर गिवन ए ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल आपको PQR गिवन है, जिसमें एंगल 1, 2, 3 आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों एंगल हैं। तो प्रूव करना है आपको तीनों का सम 180। अब आप अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रा ए लाइन
एक्स वाई इज पैरेलल बेस पी क्यू। अब ये करना है अपनी तरफ, ये पहला करना ड्रा लाइन एक्स वाई पैरेलल क्यू थ्रू यहाँ से तो पीछे जाना चाहिए, आपको अपने से करना है, ये दिमाग में रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है प्रूव दैट, तो ये सारे स्टेप आपको दिमाग में रखने हैं, ऐसे नहीं होता। सो दैट वी कैन यूज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन से प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब ये पैरेलल है, नाउ एक्स पी इज लाइन, देयरफॉर ये एंगल 4, एंगल 1 एंड 5 ये 180 होगा, क्यों? सिमिलर एंगल है। अब क्या करेंगे, अब एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, इसलिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एक्स पी वाई इज क्यू आर एंड पी क्यू एंड पी आर, ये दोनों ट्रांसवर्सल का काम करें। अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दें, तो आपको दिखने लगेगा कि कुछ ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, पेयर अल्टरनेट नहीं जी। सो अब आप ये देख लीजिए यहाँ पे स्टेप 1 में जो यहाँ पे इस स्टेप में क्या है, 4 की जगह जो है 2 रख दीजिए और 5 की जगह आप 3 रख दीजिए, तो आपको 213 इक्वल टू 180 आ जाएगा, या 1 2 3 इक्वल 100। बहुत सिंपल थ्योरम है, एक बार देखेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का अपोजिट है, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल, अपोजिट क्या है, अपोजिट की प्रॉपर्टी, अपोजिट नहीं, पूरी तरह से अपोजिट नहीं कर सकते, ये भी ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का रिलेशन यहाँ बताया है, लेकिन प्रूफ उसी तरह होता है। इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। यह कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, हम ऐसे बता रहे हैं ABC, इसको हम प्रोड्यूस कर देते हैं D तक, तो यहाँ पे जो ये एंगल ये इस प्रॉपर्टी के से जो भी करना है, ये दो का होता है। यहां देखिए, सो वी आर गिवन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट है, प्रूव का है एंगल 1 + 2 PRS is called exterior angle, PRS ये exterior angle of PQR, ये ट्रायंगल यहां पे आएगा PQR। सो एंगल 3 and 4, आपको पता है एंगल 3 and 4 क्या है, सम ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर पेयर, ये हो जाएगा, ठीक है। आपको ये भी पता है, तो अब आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि 1 2 3 इन तीनों का सम जो है एंगल 180 होता है, इसके पहले हमने प्रूफ किया था। तो एक स्टेटमेंट आपका ये आ गया, फिर आपको 1 2 3 ये इक्वल टू 180 है दूसरा स्टेटमेंट, जो कि अभी इसके पहले थ्योरम प्रूफ किया। तब इन दोनों की लेंगे तो क्या होगा, एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, तो एंगल 3 3 दोनों में है, कट जाएगा। सो एंगल आपका 4 इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। अब एक क्वेश्चन है, द साइड क्यू आर, पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर है, उसकी साइड को बढ़ा के यस तक किया गया है। फिर इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटा गया है, एंगल 1 एंगल 2, और ये पी टी बढ़ाया गया, फिर इसको बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऐसा है। बाइसेक्टर का मतलब ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसी तरह ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, ये इसकी आधी है, ये प्रूफ करना है। इजी है,
प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करना है। यहाँ पे हमारा टारगेट सारे स्टेटमेंट को इन दो फॉर्म में लाना है, QTR, एक QTR आपको लेना है और आपको QPR, इन दोनों के फॉर्म में लगता है। तो अब देखिए QTR हमारा इस ट्रायंगल में आएगा, ये ट्रायंगल, ये और ये, इसमें आपको क्या मिल रहा है, इस ट्रायंगल मिल रहा है। इसका मतलब TRS, ये वाली एंगल, ये एंगल क्या होगा, अगर इसको 1 समझाने के लिए 2, 3 लिख दें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हो जाता है। ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है आपके पास। और आपको एंगल 2, सो एंगल 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एंगल 3 माइनस एंगल 1। पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। आपका एक टारगेट है, क्योंकि T आपको ये फॉर्मेट QTR ये वाला आपको एक मिल गया है, ठीक है, ये आपको मिल गया है। इसी तरफ दूसरा ट्रायंगल लेके आपको इसके फॉर्मेट में लेना है, ये आपको करना है। तो देखते हैं, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, इसलिए आपको TRS इस ट्रायंगल में, पहले ट्रायंगल में, पहला ट्रायंगल TQR, इस ट्रायंगल में आपको TRS ये इक्वल टू आपका ये आ जाएगा TQR प्लस QTR, ये आ जाएगा। सो 1 इक्वल टू यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ जाएगा पहले ट्रायंगल से। अब इससे आपको QTR मिल जाएगा, ये स्टेटमेंट आपको QTR इससे मिल गया, ठीक है। सिमिलरली SPR, SRP, अब ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, इस वाले को यहाँ पे आपको ट्रायंगल कौन लेना है, PQR लेना है। PQR ट्रायंगल अगर लेंगे तब ये आपको स्टेटमेंट दूसरा मिलेगा, ये वाला प्रॉपर। ये अब ये लेंगे और इनको सम करेंगे, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे ये प्रॉपर्टी। अब SPR आपका SRP जो है किसके बराबर है, 2 बार TRS, ठीक है। ये वाली जो एंगल है ये 2 टाइम हो, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया। SPR को SRP को TRS के फॉर्म में, क्योंकि अब इसके फॉर्म में बनाना है, इसके फॉर्म में हमको बनाना है। एंड PQR जो है ये वाली को फिर इस एंगल के फॉर्म में लेना है, TQR। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देना है अब हमारे इस थ्योरम में। यहाँ SPR की जगह ये करना है और P इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा, TRS आ जाएगा और QPR आ जाएगा। यहाँ पे QPR रहेगा, इसकी जगह जो है QPR तो इसकी जगह जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, इसकी जगह ये ले लेगा और इसकी जगह जो है ये ले लेगा। हमने ये शिफ्टिंग कर दी, शिफ्टिंग कुछ इस तरह हमारा आ गया। ये शिफ्टिंग करने के बाद अब हमारे पास हमको QPR फ्री करना है, ये QPR को हमको फ्री करना है, ये हमने फ्री कर लिया दूसरे स्टेट में QPR, और 2 वाले अपने पास, इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेके इस स्टेट में क्या किया, QPR कॉमन लिया, यहाँ पे ट्रायंगल TRS माइनस ट्रायंगल TQR
ये हो गया, 2 से फिर डिवाइड कर दिया तो ये 1/2 क्यू पी आर इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। बस ये हो गया। अब एंगल आपका 3 बन गया और आपने देख लिया 2, 1 और 3 इक्वल है, ये वाला, ये और ये इक्वल आ गया, इक्वल हो गया, इसलिए इक्वेट करने से आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम फिर से बता दें, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये पहले ये ट्रायंगल लेके ये यूज करना है, फिर दूसरे बार बड़ी वाली ट्रायंगल लेके इनको लेना है। बाकी इसमें ये वाले इनको जस्ट डबल करके यूज करना है। सबरी देख लेते। सबरी क्या है? वही सारे जो आपके थ्योरम है उन्हीं का स्टेटमेंट। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, तो लीनियर पेयर एक्सियम है, ये लीनियर पेयर एक्सियम है। 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट वाला ये एक्सियम है, वर्टिकली अपोजिट का है। ट्रांसवर्सल वाले में हमने 3 थ्योरम देखा था कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटर 2 पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करा, तो हमने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। वो इसको, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोगों ने ये प्रूव किया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है सप्लीमेंट्री, वो हमने प्रॉपर्टी प्रूव करा था। इफ ए ट्रांसवर्सल 2 लाइन सच दैट, अब यहाँ पे उसी का तीसरे का उल्टा है कि एक ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर दे। इसमें से क्या दिया? इफ वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, या वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, तब लाइन पैरेलल होता है। ये तीनों का थ्योरम हम लोगों ने देखा है। तो लाइन विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन, अभी जो हमने जस्ट डिस्कस किया है कि अगर एक लाइन दूसरे को, दूसरी लाइन तीसरे को, इसका मतलब दूसरी और तीसरी पैरेलल होती। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने देख लिया, और एक्सटीरियर एंगल इज सम इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। सो दीज आर द थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे। दैट्स इट इन दिस चैप्टर। और इस तरह ये 3 पार्ट में चैप्टर कंक्लूड हो गया। थैंक यू। हाँ, इसके बाद न्यूमेरिकल्स काफ़ी इस चैप्टरों में है, तो और भी पार्ट में ये इसके सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। टिल देन थैंक्स।